उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ तरीके से रणनीति बनाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का चुनाव एक और जहां कांग्रेस के लिए जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वहीं ये चुनाव प्रियंका गांधी की लोकप्रियता पर खास तौर पर असर डालेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरह यूपी पर फोकस कर रही हैं और प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव जीतने के लिए जिस तरह उत्तर प्रदेश की जनता को साथ लेने की कोशिश की, अगर ये चुनाव प्रियंका के हाथ से निकल जाता है तो ना सिर्फ प्रियंका गांधी की लोकप्रियता पर बड़ा सवाल खड़ा होगा, बल्कि प्रियंका की लोकप्रियता भी कम ही हो जाएगी। यही वजह है कि प्रियंका ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से सीटें निकाली जाएं और इसके साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो रणनीतियां बना रही हैं, उन रणनीतियों में भी प्रियंका जान फूंकने का काम कर रही हैं। हालांकि अगर देखा जाए, इस बीच प्रियंका गांधी जो राजनीतिक पार्टी हैं उनसे गठबंधन पर लेकर कुछ बयान देती नजर आई हैं। कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में दूसरे दलों से गठबंधन को लेकर उनका जहन बिल्कुल खुला है, लेकिन ऐसा कोई भी समझौता पार्टी के हित की कीमत पर नहीं होगा। उन्होंने यहां संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि हमारे दो उद्देश्य हैं, पहला भाजपा को हराना और दूसरा हमारा संगठन। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अभी वह यह नहीं कह सकती कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन करेगी। हालांकि कोई भी गठबंधन पार्टी के हित की कीमत पर नहीं होगा। प्रियंका ने खुद के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फलक से अक्सर गैर हाजिर रहने के विपक्ष के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पर्यटक नहीं है और वो पिछले करीब 1.5 साल से विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हैं तथा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क में भी हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश में ज़्यादा समय देंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि स्थितियां आगामी समय में बहुत ज़्यादा अलग होती नज़र आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो है अब अलग ही हो चुकी हैं। वैसे आपको बता दें कि फ़िलहाल जिस तरह स्थितियां जो हैं वो यूपी में कांग्रेस के लिए है, ये बताता है कि यूपी का जो चुनाव जीतने के लिए बहुत बड़ी कोशिश करती नज़र आ रही हैं। प्रियंका गांधी ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से स्थितियां हैं वो स्थितियां अब काफ़ी हद तक नज़र आ रही हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा यूपी चुनाव पर फोकस करना प्रियंका गांधी के लिए ज़रूरी रहेगा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इससे पहले के भी कई चुनाव पर फोकस करती नज़र आई हैं, लेकिन उन चुनाव में इतना फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे अगर देखा जाए तो स्थितियां जो हैं वो प्रियंका गांधी के लिए अब सही और सटीक बन सकती हैं, क्योंकि मौजूदा समय के अंदर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उस पर पूरा फोकस करती दिखाई दे रही हैं। यानी कि प्रियंका गांधी ये पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से स्थिति जो है उन्हें अलग किया जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आगामी समय की जो स्थितियां हैं वो अलग दिखती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस की जीत के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरह प्रियंका गांधी पूरा फोकस यूपी चुनाव पर कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि वाकई में प्रियंका गांधी का पूरा फोकस यूपी पर है और यूपी चुनाव जीतने के लिए वो कांग्रेसी नेताओं को सलाह देता भी नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरह अलग स्थिति है वो बताती है कि कांग्रेस के लिए यूपी चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से मौजूदा समय की स्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि प्रियंका को अगर राजनीतिक रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर का साथ मिलता है तो ये साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि किस तरह प्रियंका गांधी
को फ़ायदा यूपी चुनाव में मिल सकता है। हालांकि अगर बात करें साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के समय में भी प्रियंका गांधी का पूरा फोकस यूपी चुनाव की तरफ था। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो जिस तरह से उस समय कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब की बार जो है वो कांग्रेस के लिए स्थितियां सही दिखती नज़र आ रही है। यानी कि जिस तरह से देखा जाए तो फिलहाल अलग स्थितियां दिखती नज़र आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि मौजूदा समय के हालात बहुत अलग हो चुके हैं। वैसे फ़िलहाल जो स्थितियां बन रही हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती हैं कि जिस तरह यूपी चुनाव ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बल्कि अगर देखा जाए तो कई राजनीतिक पार्टियों के लिए भी अहम है, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में पूरी तरह भागीदारी निभाती नज़र आ रही हैं। तो इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फिलहाल जो है वो आगामी समय के लिए बहुत ज़्यादा अलग होता दिखाई भी दे रहा है। वैसे आपको बता दें कि फ़िलहाल जो स्थितियां हैं वो ये बताती दिखाई दे रही हैं कि अगर स्थिति जो है वो कांग्रेस के लिए सही और सटीक साबित नहीं होती है तो कांग्रेस को यूपी चुनाव में झटका लग सकता है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और क्या रणनीति बनाती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में कमज़ोर पकड़ होने से प्रियंका गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। वहीं देखना ये होगा कि कांग्रेस की तरफ से जो सीएम का कैंडिडेट होगा वो कौन खड़ा होगा। हालांकि प्रियंका गांधी ने सीएम कैंडिडेट को लेकर भी अभी कोई बयानबाजी नहीं दी है और ना ही उन्होंने पार्टी के और कई बड़ी रणनीति को लेकर बयान दिया। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से प्रियंका गांधी इस वक्त बहुत सोच समझकर रणनीति बनाती नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि प्रियंका गांधी ये समझ चुकी हैं यूपी चुनाव जीतने के लिए किस तरह उन्हें पूरा फोकस जनता की तरफ करना है और किस तरह पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। वैसे आपको बता दें कि स्थिति जो है वो अब फिलहाल प्रियंका गांधी के लिए सही दिखती नज़र आ रही है। हालांकि प्रियंका गांधी के यूपी दौरे से सत्ता पक्ष के नेता जो है वो हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के नेता जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थितियों को संभाला जाए और विपक्षी पार्टियों को दबाया जाए। वैसे आपको बता दें यूपी चुनाव जीतने के लिए योगी सरकार भी पूरी तरह दांव पेच का इस्तेमाल करती नज़र आ रही है और योगी सरकार के दांव पेच का बड़ा असर भी देखने को मिल सकता है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।